चलो ये क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 का करके कितना आया बताओ। चलो, सो हम कर देंगे इसका क्वेश्चन किस तरीके से हम करेंगे। ओके, देखो एक टाउन में राइट 2008 में इंक्रीज हुआ 15%। ओके, और 2009 में भी इंक्रीज हुआ 10%। लेकिन पेंडेमिक का वजह से 2020 में डिक्रीज हो गया 10% से। सो ओवरऑल परसेंटेज जो 3 साल में कितना इंक्रीज देखने को मिला वो ही बता रहा है। ठीक है, इसको एक तो सक्सेसिव डिस्काउंट से भी कर सकता है राइट। सो अभी नहीं तो इस तरीका से करो, जैसे कि पहले सपोज मान लो, सपोज टाउन में पॉपुलेशन 100 पॉपुलेशन था। मान लिया मैंने 100 पॉपुलेशन टाउन में। 2008 में 10-15% इंक्रीज हुआ तो 2008 में कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा इसका पॉपुलेशन, क्योंकि 15% इंक्रीज हुआ। तो 100 में 15% कितना होता है, 50 होता है, और 15% 15 होता है। सो 100 प्लस 15 करेगा तो 115 हो जाएगा 2018 में। और 2019 में फिर क्या हुआ, फिर 10% इंक्रीज हुआ। तो 2018 में आपका पॉपुलेशन 115 था, उसमें 10% इंक्रीज हुआ, तो 110% कितना होता है 115 का, वो निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, 115 का 10% कितना होता है। सो ये जीरो कट, और 5 2 ज 10, और 5 2 ज 10, 5 3 ज 15। सो अभी इसको डिवाइड करेगा राइट। इसको अगर डिवाइड करेगा तो यस, तो कितना आएगा देखो, 2 से अगर 23 को डिवाइड करेगा, टू टू 21, 2 11 टाइम पॉइंट 22 11 ज 22.5 आएगा। तो इतना 2018 में इतना पॉपुलेशन था, लेकिन इंक्रीज हुआ 10%, मतलब 10% कितना है 11.5। तो 2009 में कितना हो जाएगा टोटल पॉपुलेशन। सो 15 से 11 को प्लस करेगा तो कितना आएगा, 25 26.5 हो जाएगा आपका। 126.5 हो जाएगा आपका 2019 में। लेकिन 2020 में फिर डिक्रीज हुआ, कितना 10% डिक्रीज हुआ ड्यू टू पेंडेमिक। सो इसका 10% निकालेंगे। 10% ऑफ, क्योंकि 2009 में इतना पॉपुलेशन था, इसका 10% निकाल दो। 10% ऑफ कितना होगा 126.5। 5 को हटा देगा हम पॉइंट को, तो नीचे एक जीरो आएगा। ठीक है, ये और ये कट देगा। चलो 520 टाइम जाएगा, 5 2 ज 10, 5 5 ज 25, 5 3 ज 15। ठीक है, सो 20 से अभी इसको हम लोग डिवाइड करेगा तो कितना आएगा बताओ। देखो 20 से अगर हम लोग डिवाइड करेगा 253 को, 21 ज 20 हो जाएगा राइट। सो ये 5 हो जाएगा 3, एंड 22 ज कितना होगा 40 होगा, तो क्या बचेगा आपका 3 बचेगा राइट। सो पॉइंट आएगा, तो हम लोग यस पॉइंट, ओ सॉरी, माइनस करेगा 3, 13 होएगा, तो पॉइंट आएगा तो जीरो आएगा। सो 20 कितना बार होगा, 26 ज 120 राइट। 26 ज कितना होगा 120 होगा राइट। सो माइनस करो तो फिर 10 पॉइंट है तो जीरो, एंड 20 कितना बार 25 ज, तो कि 10%, 126.5 का 10% कितना होता है 12.65। तो 2020 में क्या होगा, इतना पॉपुलेशन था ठीक है 19 में, लेकिन 2020 में 10% डिक्रीज हो गया, मतलब माइनस हो गया, इतना माइनस होगा। सो 126.5 को माइनस करो 12.5 से, कितना आएगा 12.65, सॉरी। सो इसमें जीरो लगा देना। ठीक है, सो ये 5 आएगा 5। सो ये 14 से आपका 6 माइनस होगा तो कितना आएगा 8 आएगा राइट पॉइंट। और ये बनेगा 5 से 2 जाएगा 3, ये बनेगा 1 1। सो 2020 में पॉपुलेशन आपका देखने को मिलेगा 113.85 2020 में। ठीक है, सो कितना इंक्रीज हुआ बोलने से देखो, पहले पॉपुलेशन कितना था, फर्स्ट में पॉपुलेशन कितना था देखो 100 था। सो 2020 में पॉपुलेशन कितना हो गया 113.85। तो कितना का इंक्रीज मिला बोलने से 13.85 का, क्योंकि 113.85 से माइनस कर दो 100 को। ठीक है, तो कितना आएगा
13.85 आएगा। डेट इज ऑप्शन डी में होगा आपका सही आंसर। ठीक है, क्लियर है। सो 13 का, सिमिलरली 13 का दिखाओ। 13 का तो बहुत ही आसान लग रहा है, क्योंकि दोनों परसेंटेज को बनाना है 13 में, राइट। सो परसेंटेज बनाना है तो बहुत ही आसान होगा। देखो, संजीव पर डे इतना अर्निंग करता था, दैट इज 800 पर डे। आफ्टर सम वीक, कुछ दिन बाद उसने 960 कमाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसका डेली वेजेस जो 960 हो गया, तो कितना है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इज डेली अर्निंग, मतलब डेली वेजेस में ना उसका इनकम की इंक्रीज कितना हुआ, उसका परसेंटेज बताओ बोल रहे। 800 से 960 हो गया, तो इंक्रीज कितना होगा बोलो। 160 रुपीज इंक्रीज होगा, राइट। कहाँ से हुआ इंक्रीज? 800 से हुआ। परसेंटेज बनाना है तो क्या करना है, 100 लगाना है। सो ये और ये काट जाएगा 2 टाइम, 8 टू 16, 20। सो आपका बनेगा 20% इंक्रीज होगा। ठीक है, डेट इज ऑप्शन डी। ओके, क्लियर है। सो 14 और 15 का करो, चलो। तो 14 का क्या बोल रहा है, देखो। ए पर्सन सेव 25% of his income if his monthly income is increased by 20% and his saving remains same, then what will be the increase percentage of his expenditure? एक्सपेंडिचर का इंक्रीज परसेंटेज कितना है वो बनाना है हम लोग को। ठीक है, एक्सपेंडिचर का इंक्रीज परसेंटेज कितना है वो हम लोग को बनाना है। तो किस तरीका से बनाएंगे, देखो। ए पर्सन सेव इज 25% ऑफ हिज मंथली इनकम। सपोज एक आदमी का इनकम को अगर मैं 100 पकड़ लूं, मान लूं मैंने 100 मान लिया। एक आदमी का इनकम कितना माना मैंने, 100 रुपीज माना। तो उसने सेविंग किया कितना, 25%। और एक्सपेंडिचर कितना करेगा वो भी तो निकालना है। ठीक है, सो सेविंग 25%, 100 का 25% कितना होता है, 25 ही होता है। मतलब 100 में उसने 25 जो सेविंग कर लिया, 25 रुपीज, जो 100 रुपीज में उसने 25 रुपीज अगर सेविंग करेगा तो एक्सपेंडिचर कितना करेगा, 75 रुपीज करेगा एक्सपेंडिचर। ये सो नो गाइस, प्लीज कमेंट भी कर देना। अगर सेविंग जो 25 रुपीज कर दिया टोटल 100 रुपीज में, तो एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली 75 रुपीज होगा। उसने खर्चा करेगा, 75 रुपीज खर्च करेगा, राइट। और क्या बोल रहा है, अगर उसका मंथली इनकम इंक्रीज होगा 20%, अगर मंथली इनकम 100 था, 20% इंक्रीज होगा, तो उसका मंथली इनकम, न्यू मंथली इनकम कितना बनेगा, 120 रुपीज बनेगा। ठीक है, उसमें से सेविंग रिमेन सेम बोल रहा है, सेविंग जो सेम ही करेगा उसने, उसका पैसा मंथली इनकम जितना भी इंक्रीज हो, वो जो उसका सेविंग है वो रिमेन सेम होगा। मतलब पहले कितना सेविंग करता था, 25, तो अभी भी वो 25 ही सेविंग करेगा। लेकिन अभी उसका मंथली इनकम कितना है, 120 है। 120 में भी वो 25 ही सेविंग करेगा। ठीक है, सो एक्सपेंडिचर कितना करेगा बताओ, एक्सपेंडिचर कितना करेगा। अगर 120 से 25 जो सेविंग कर दिया, तो एक्सपेंडिचर आपका कितना होगा, 9 ना, 10, 11, यस। कितना होगा एक्सपेंडिचर आपका, 95 रुपीज एक्सपेंडिचर करेगा, क्योंकि सेविंग जो रिमेन सेम होगा, राइट। सो आपको निकालना है, देन व्हाट विल बी द इंक्रीज परसेंटेज ऑफ हिज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का इंक्रीज परसेंटेज कितना है वो निकालना है। देखो, 75 से एक्सपेंडिचर बढ़ गया, 95 बन गया, तो कितना पैसा बन गया, कितना पैसा जो इंक्रीज हुआ बताओ। 75 से 95 एक्सपेंडिचर करने लगा वो। पहले 75 एक्सपेंडिचर करता था, अभी वो कितना कर दिया, खर्च कितना किया अभी, 95 रुपीज किया। तो कितना का इंक्रीज हुआ, 10, 85, 95, 20 रुपया इंक्रीज कर दिया उसका एक्सपेंडिचर में। ये सुनो गाइस, 20 रुपया इंक्रीज कर दिया। कहाँ से किया, उसका 75 रुपीज था पहले एक्सपेंडिचर, वहां से वो 20 रुपया ज्यादा एक्सपेंडिचर करने लगा। तो परसेंटेज बनाना है तो 100। ठीक है, सो चलो 25 से कटेगा, 25 थ्री टाइम कटेगा, 25 फोर टाइम। सो ये बनेगा आपका 4 टू जार 8। 80 को अगर 3 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, चलो चलो निकालते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में भी रख के ट्राई करेंगे। 3 टू जार 6 होगा, सो 20 होगा। एंड 3 6 जार 18, सो 2 आएगा। 26 पॉइंट समथिंग आएगा, पॉइंट नहीं है मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में रखेगा। 2 जो ऊपर जाएगा, 26 जो होल में रहेगा, 3 जो नीचे आएगा, क्या ये है,
यस, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, क्लियर है? बताओ प्लीज, कमेंट करो। आप लोग कमेंट करो, क्लियर है कि नहीं है। तो हम करेंगे ये 15 एंड 16 का क्वेश्चन। ठीक है, अभी ये दो क्वेश्चन है। क्लियर है तो प्लीज कमेंट कर देना। मोहन इनकम, ये भी इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लेकिन आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सीधा सा बात है, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो इसको ना 30 सेकंड भी मत लेना इसको सॉल्व करने के लिए। ओके, ऐसे करके टाइम को मैनेज करना, जो आसान क्वेश्चन होता है उसको जल्दी निपटा देना। ठीक है। सो क्या बोल रहे हैं इसमें, महन इनकम इज 40% मोर देन श्याम इनकम। चलो, श्याम का इनकम पता नहीं भाई साहब, तो क्या लेंगे हम लोग, 100 लेंगे। श्याम का इनकम जो 100 है, तो मोहन का कितना होगा भाई साहब बताओ। मोहन का, श्याम से 40% ज्यादा है, तो श्याम का 100 था, इसमें 40%, 40 होता है 100 का, तो कितना बनेगा, 140 बनेगा मोहन का इनकम। सो अभी बोल रहा है श्याम इनकम इज व्हाट परसेंट लेस देन मोहन। श्याम का इनकम ना मोहन से कितना परसेंट लेस है। पैसा में अगर बोलो तो 40 रुपीज लेस है, और मोहन का इनकम से बोलने से मोहन का इनकम जो नीचे लगाएंगे, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू मोहन का इनकम से हम लोग को परसेंटेज बनाना है, इसलिए मोहन का इनकम जो है वो हम लोग लगाएंगे 140 नीचे, और परसेंटेज बनाना है तो 100 हम लोग को मल्टीप्लाई। ठीक है, ये जीरो कट। ओके, अभी ये जाएगा आपका, किस से जाएगा, 2 से जाएगा। चलो, 2 7 × 14। ठीक है, 220 टाइम। सो 20 × 10 कितना होता है, 200। 200 को 7 से डिवाइड करेगा। ये भी सब मिक्स फ्रैक्शन में, तो मिक्स फ्रैक्शन में रखेंगे हम लोग। 7 × 2 = 14, राइट। सो ये बनेगा 60। 7 × 8 = 56। ओके, माइनस करेगा 4। 4 ऊपर जाएगा, ये वाला 4 ऊपर जाएगा, और 28 जो होल में आएगा, ये 28 इधर आएगा, 7 जो नीचे आएगा। तो 28 होल 4/7 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है। 28 होल 4/7। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, डेट इज 28 होल 4/7। ओके, 14 का कंफ्यूज है। ओके, अच्छा से देखो, ठीक है, वीडियो को री करके देख लो, आप समझ जाएगा, बहुत आसान है। ओके, तो ठीक है, 15 क्वेश्चन आज का क्वेश्चन कर दिया।